जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति। इसके पहले हमने 4 चैप्टर्स अच्छे से करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो वह जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप अच्छे से रिवीज़न कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट कराया जाएगा। बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही साथ उसके सिलेबस और जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स कराए गए हैं। अब आपको यहाँ पर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 5 कराया जाएगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद कोई भी प्रश्न आपके मन में हो या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट का बनाना हो, सिलेबस कंप्लीट कराना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके जब बताएंगे जो सब्जेक्ट उसको भी कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सल्तनत काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू स्त्रियों की क्या दशा थी। मुस्लिम आक्रमणों का हिंदू समाज की स्त्रियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। सल्तनत काल जो था वह एक प्रकार से मुस्लिमों का शासन था, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने यहाँ जीता था। फिर कुतुबुद्दीन ने अपने एक प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना की थी। सल्तनत काल में 5 वंश थे, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। उसके संस्थापक भी बताया, उसके कार्यकाल भी हमने आपको बताया, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको चैप्टर फर्स्ट में हमने बताए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदुओं की स्थिति ऐसी थी, जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण किए हुए थे तो हिंदू समाज की जो स्त्रियाँ थीं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। मुस्लिम आक्रमणकारी ज़बरदस्ती हिंदू स्त्रियों से शादी करते और उनके साथ अनैतिक कार्य करते थे। वह ज़बरदस्ती ऐसा कुछ जो थे वह करते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भय से और अत्याचार के कारण बाल्यावस्था में ही विवाह करा देने के नियम बना दिए गए। ऐसा होता था कि जिस भी लड़की को या स्त्री को देखते थे, मतलब सुंदर रहती थी लड़की को, तो उसे उठा ले जाते थे या उसके साथ अत्याचार करते थे। तो इसी डर से एक प्रकार से लोगों ने, घर वालों ने बाल्यावस्था में ही विवाह कराना उचित समझा। कन्याओं का विवाह 10 वर्ष से पहले करा दिया जाता था। जब तक वह छोटी रहती थी तभी उनका विवाह करा दिया जाता था, और इस प्रकार बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। मुसलमानों के भय से ही पर्दा प्रथा की शुरुआत भी की गई थी। जब वह आते थे, उनके डर से जो स्त्रियां रहती थीं वह घर में बंद रहती थीं, घर के 4 दीवारी से नहीं निकलती थी, और इसी कारण पर्दा प्रथा की भी एक प्रकार से शुरुआत होती है। मुसलमानों के कारण ही कन्याओं को अलग घरों में बंद किया जाने लगा और स्त्रियों की दशा और खराब हो गई थी। उनकी स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लग गए, जिससे उनकी शिक्षा भी बंद हो गई थी। अगर वह घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो एक प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। हालांकि जो ऊंचे घरों की स्त्रियां रहती थी उनके लिए आंतरिक, मतलब घर में ही टीचर बुलाए जाते थे, कुछ लोगों को शिक्षा दिलाई जाती थी। देश के अधिकांश भागों में बड़े मंदिरों में नृत्य और गायन के लिए कन्याओं को रखा जाता था, जिन्हें देवदासी कहते थे। विधवा को केवल 2 विकल्प उपलब्ध थे, जैसे कि आजीवन या तो विधवा रहे जो विधवा हो, या फिर उसे सती हो जाना रहता है। हम सती प्रथा की भी बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हम बात करें मुस्लिम स्त्रियों की क्या दशा थी, तो साधारण मुस्लिम स्त्रियों की दशा भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जो साधारण थी, एक प्रकार से 2 प्रकार के लोग थे उसमें, कुछ अच्छे जो एक प्रकार से अमीर लोग थे और कुछ साधारण जो व्यक्ति थे। तो साधारण जो स्त्रियां थीं उनकी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुस्लिम स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी, मतलब एक से अधिक वह विवाह कर सकती थी, और मुस्लिम स्त्रियों को अपने पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। एक प्रकार से वह अपने पति के नियंत्रण में रहती थी और 4 दीवारी से बंद रहना पड़ता था। घर से बाहर वह नहीं निकलती थी। स्त्रियों की ऐसी दशा थी। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन था। मुसलमानों ने बहुविवाह का प्रचलन भी था। उच्च वर्ग की मुस्लिम स्त्रियों को धार्मिक अधिकार प्राप्त थे, मतलब जो उच्च वर्ग की कुछ मुस्लिम स्त्रियां थीं उनको धार्मिक जो अधिकार थे वो कुछ प्राप्त थे। उनको पुरुष के साथ समानता का अधिकार भी दिया जाता था। अनेक मुस्लिम स्त्रियों ने राजनीति में भी प्रभाव स्थापित किया, जैसे कि सुल्तान की मां को ऊंचा स्थान दिया जाता था। इल्तुतमिश की बेगम जो थी शाह तुर्कान एक प्रकार से प्रशासन का संचालन करती थी।
रजिया को भी स्थानीय जनता के समर्थन से सुल्तान बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और धनी वर्ग की मुस्लिम महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त कराई जाती थी। मतलब कुछ स्त्रियां थी जो धनी लोगों के घर की थी या शासक वर्ग के घर की थी, तो उन्हें शिक्षा भी दी जाती थी, उनको एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाती थी, उनको अधिकार होता था और कुछ तो राजनीति में भी प्रतिभाग करती हैं, जैसे कि किसी भी शासक की माँ को एक प्रकार से बड़ा ओहदा दिया जाता था। अब हम बात करेंगे हिंदू विवाह की, मतलब हिंदू में विवाह उस समय किस प्रकार होता था, विवाह की आयु क्या होती थी हिंदुओं में। हिंदू कन्या के विवाह की कोई आयु निर्धारित नहीं थी। जो हिंदू कन्या होती है मतलब उस समय की, तो उसका विवाह का कोई एक प्रकार से आयु नहीं निर्धारित थी कि इतने आयु के बाद करनी होती है या इसके पहले करनी होती है। मनु ने वर वधू की आयु में अधिक अंतर की बात की है। मनु ने यदि वर की आयु 30 वर्ष है तो 12 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए, मनु ने ऐसा कहा है। और यदि 24 वर्ष का हो तो कन्या 8 वर्ष की होनी चाहिए। इतना अंतर उस समय के विद्वानों ने बताया था, अर्थात दोनों की आयु में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के समय में एक मुल्ला दाऊद के वर्णन से पता चलता है कि कन्या अल्प आयु की भी हो सकती थी। वह लिखता है कि जब राजा राय महर की कन्या 4 वर्ष की हो गई थी तो उसने नाई तथा ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें सुपारी तथा मोतियों के हार देकर सहदेव महर के घर विवाह की बातचीत करने के लिए भेजा था। जब 4 वर्ष की थी तभी। अमीर खुसरो के अनुसार खिज्र खां देवल रानी का विवाह उस समय हुआ था जब उनकी आयु 10 तथा 8 वर्ष थी, अर्थात जो देवल रानी थी उनकी वर्ष जब 8 वर्ष थी तब उनका विवाह हुआ था। तो मतलब आयु कोई निर्धारित नहीं था, एक प्रकार से किसी भी आयु में उनकी विवाह करा दिया जाता था। मुसलमान समाज में भी विवाह की आयु निर्धारित न थी। अफीम लिखता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में लोग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह अल्प आयु में ही कर दिया करते थे। प्रायः 9 या 10 वर्ष की कन्या का विवाह 16 या 17 वर्ष के युवक से संपन्न कर दिया जाता था। बाल विवाह की प्रथा हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही थी, मतलब जो मुसलमान थे उनमें भी बाल विवाह की प्रथा थी और जो हिंदू थे उनमें भी बाल विवाह की एक प्रकार से प्रथा थी। मुस्लिम विवाह की बात करें तो इस्लाम में विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं होता था, ना ही यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। इसका रूप एक सामाजिक समझौते जैसा था, मतलब जो मुस्लिम विवाह करते थे वह यह सब नहीं मानते थे कि उनका जो जन्म जन्मांतर का संबंध है, और ना ही यह मानते थे कि यह जो विवाह हो रहा है पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। एक प्रकार से वह उसे सामाजिक समझौता मानते थे। कोई भी पक्ष अगर असंतुष्ट होकर तलाक ले सकता था और पुनः विवाह कर सकता था। अगर स्त्री चाहे या पुरुष चाहे तो उनका मन न रहे उनके साथ रहने का, तो असंतुष्ट है तो वह तलाक ले सकता था और फिर दूसरा विवाह भी मुस्लिम में लोग कर सकते थे अथवा स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता था। मुस्लिम विवाह जो था पूर्णतः एक धार्मिक आदर्श था। पैगंबर ने स्वयं वैवाहिक जीवन व्यतीत करके एक आदर्श स्थापित कर दिया है जिसका पालन सभी मुसलमानों को करना है। विवाह आपस में ही संपन्न किए जाते थे। अंतरजातीय विवाह की परंपरा एक प्रकार से नहीं थी, मतलब अपने ही जाति में उन्हें विवाह करना होता था। सैयद पठान तुर्क सभी अपनी ही जाति में विवाह करते थे। कबीले दूसरे कबीले वालों के साथ विवाह मंजूर नहीं करते थे, मतलब एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों से विवाह मंजूर नहीं करते थे। अब हम बात करेंगे विधवा विवाह की, मतलब विधवा विवाह किस प्रकार से था। मुस्लिम विवाह जो कि समझौते के सिद्धांत पर आधारित है, उसके वर तथा वधू को तलाक लेकर अलग हो जाने का पूरा अधिकार है। मुस्लिम वर्ग में ऐसा था कि वह तलाक लेकर कभी भी अलग हो सकते थे। यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है तो वह तलाक की मांग कर सकता है और तलाक काजी प्रधान था, मतलब तलाक जो है वह काजी उसमें प्रधान था, वही करवाता था। मस्जिद के इमाम को मध्यस्थ बनाकर तलाक दिया जाता था। एक विधान और भी है कि यदि पुरुष एक साथ तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार बिना रुके कर ले तो तलाक स्वीकृत समझा जाता था। अगर कोई भी पुरुष जो है, जैसे किसी का विवाह हुआ है और कोई पुरुष जो पति होता है, अगर वह बिना रुके 3 बार तलाक 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 कह देता है तो तलाक एक प्रकार से स्वीकृत समझा जाता है। महिला को भी तलाक मांगने का अधिकार था, लेकिन स्त्री जो है द्वारा तलाक मांगने पर उससे
मेहर की धनराशियों से वंचित रहना पड़ता था। मतलब अगर पुरुष मांगता है तो स्त्री को पुरुष के द्वारा एक प्रकार से कुछ धनराशि मिलती है, अगर लेकिन स्त्री मांगती है तो उसे कोई भी धनराशि नहीं मिलती है। तलाक के पश्चात पुनः विवाह पूर्ण रूप से धार्मिक दायित्व था मुसलमानों में, इसलिए इसकी पूरी व्याख्या कुरान में उनके मौजूद है। हिंदू समाज में भी तलाक का प्रचलन था। कौटिल्य के अनुसार यदि पति पत्नी एक दूसरे से घृणा करते हों तो पत्नी अपने आभूषण आदि पति को देकर तथा उन्हें अन्य स्त्री के साथ रहने की अनुमति देकर अलग हो सकती थी, परंतु अधिकारवश पति से तलाक नहीं ले सकती थी। अनुमत होते हुए भी दोनों ही समाजों में इसे हेय समझा जाता था। विशेष रूप से हिंदू समाज में इसका प्रचलन बहुत कम था। अगर हम बात करें आगे बहुविवाह का, हमने अभी बात किया विधवा विवाह के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सिंपल भाषा में हमने यहाँ पर नोट्स बनाया है, जिससे बस आपको एक प्रकार से सुनने से ही उसके बारे में समझ में आ जाए। हालांकि नाम से आपको पता चल जाता है कि विधवा विवाह में क्या होगा, बहुविवाह से क्या संबंध है, लेकिन एक प्रकार से कुछ उसके जो उस समय के मत थे, आप अगर सुन लेते हैं तो आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से सुनते रहिए, एक बार नोट्स रिवीजन कर लीजिएगा जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बहुविवाह के बारे में। सल्तनत काल में बहुविवाह का प्रचलन था। मध्यम तथा निम्न श्रेणी के पुरुष एक ही विवाह करते थे, परंतु संपन्न जागीरदार व्यापारी व सामंत कई विवाह किया करते थे। मतलब जैसे कि कोई नॉर्मल व्यक्ति हो तो उसे एक ही पत्नी का खर्चा नहीं उठ पाएगा, इसलिए वैसे भी उस समय वह एक ही विवाह करते थे। लेकिन जो संपन्न जागीरदार थे, व्यापारी थे, सामंत थे, वह कई विवाह करते थे। यद्यपि हिंदू समाज में एक ही विवाह का प्रचलन था, फिर भी एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था अगर वह चाहे। बाखोसा के अनुसार गुजरात के ब्राह्मण एक ही विवाह करते थे, जबकि तत्कालीन हिंदी साहित्य में बहुविवाह का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें आगे जौहर और सती जो प्रथा थी उसके बारे में, या इसके बाद जो महिलाओं की स्थिति है, लगभग हमने आपको सभी प्रकार की स्थिति उनकी बता दी है। समाज में क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार भी होते थे, हिंदू महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर, सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल गई है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अपने दोस्तों के पास वीडियो अवश्य शेयर करें। तो सती प्रथा क्या था? सल्तनत काल में हिंदू समाज में पत्नी पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ उसकी चिता में जलकर सती हो जाया करती थी। उस समय ऐसी मान्यता थी, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ जल जाया करती थी, और अगर नहीं जलती थी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं था, मतलब ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। अगर वह नहीं जलती है तो वह उसे पीला वस्त्र धारण करना होता था, और एक प्रकार से बहुत हेय दृष्टि से समाज में उसे देखा जाता था, लेकिन उसे कोई ज़बरदस्ती जलने के लिए नहीं कह सकता था। अगर कोई पत्नी जल जाती है अपने पति के साथ, उसे पतिव्रता एक प्रकार से सम्मान उसके परिवार को मिलता था। विधवा विवाह न होने के कारण सती की प्रथा बहुत सी कुरीतियों तथा कुप्रथाओं से उन स्त्रियों की रक्षा करती थी। तथापि यह एक अमानवीय प्रथा थी। जीवन लेने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अलबरूनी से लेकर इब्न बतूता तक ही सती की प्रथा का उल्लेख किया है उन्होंने। अमीर खुसरो लिखता है कि सती अपने पति के लिए अपने आप को आग में जला देती थी। इब्न बतूता जो है वह लिखता है कि सती की प्रथा का विस्तृत वर्णन अपने लेखन में वह करता है। और हम बात करें पर्दा प्रथा जो थी, उसके विस्तृत बारे में जानकारी अगर ग्रहण करना चाहें तो सल्तनत काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। रजिया बेगम इस प्रथा की अवहेलना कर बिना पर्दे के दरबार में जाती थी, किंतु मुस्लिम समाज में इसका अत्यधिक महत्व था। किसका? रजिया सुल्तान का। फिरोज शाह तुगलक जो थे, उसने तो मुसलमान स्त्रियों को दरगाहों आदि के दर्शन के लिए जाने पर भी रोक लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने। उच्च घरानों की स्त्रियां पालकियों में चलती थी, जबकि निम्न वर्ग की मुस्लिम स्त्रियां सिर से पैर तक अपने को बुर्के से ढकी रहती थीं, और हिंदू स्त्रियां जो थी वह अपहरण के भय से केवल मुंह पर पल्ला डाले रहती थी। किसानों की स्त्रियां तो बिना पर्दा डाले खेतों में कार्य करती थी। ग्रामीण स्त्रियों में पर्दे का रिवाज कम था, क्योंकि उन्हें कार्य करना रहता था। इस प्रकार माना जा सकता है कि मुस्लिम स्त्रियों में ही पर्दा प्रथा का विशेष महत्व था और समाज में नहीं था।
बाल विवाह की बात करें तो तुर्की सरदार किसी सुंदर कन्या को देखते ही उठा ले जाते थे। जो तुर्की सरदार होते थे वह किसी भी सुंदर कन्या को देखते थे तो वह उसे उठा ले जाते थे। अतः हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा जन्म ले चुकी थी। वह जब उठा ले जाते थे तो परिवार वाले क्या करते थे कि बड़ी ना हो इससे पहले ही बाल्य अवस्था में 10 वर्ष से कम उम्र में ही उसका विवाह कर देते थे। आगे हम बात करें स्त्री शिक्षा कैसी थी उस समय सल्तनत युग में, तो सल्तनत युग में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा केवल संपन्न एवं उच्च घराने की स्त्रियों को प्राप्त थी। उच्च वर्ग एवं धन संपन्न घरानों की स्त्रियों को नृत्य व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। देवल रानी, रूपवती एवं पद्मावती इस युग की विदुषी महिलाएं थीं। रजिया एक कुशल प्रशासिका थी। इब्न बतूता ने लिखा है कि जब जब वह हनोर पहुंचा तो उसे 13 विद्यालय लड़कियों के मिले थे। अगर हमने जो भी पढ़ा इस प्रकार हमें स्पष्ट होता है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो गई थी। अगर हम बात करें सल्तनत काल के पहले स्त्रियों की क्या दशा थी, तो उस समय स्त्रियों को एक प्रकार से पूजनीय माना जाता था। जैसे वेदों में आपको लिखा मिलेगा कि जैसे यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ऐसी मान्यताएं थी। कोई भी पूजा हो या कोई यज्ञ हो बिना स्त्री के संपन्न नहीं होता था। इस प्रकार पहले महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। हालांकि प्रथाएं पहले भी थीं, उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा था या उन्हें सुरक्षित घर में रखा जाता था, लेकिन घर में उनका सम्मान हमेशा बना रहता था। इस प्रकार हमने बीए 5th सेमेस्टर का ये चैप्टर 5 जो था समाप्त हो गया आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो में कोई पार्ट अगर आपको न समझ में आया हो और किस यूनिवर्सिटी से है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।